हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल हमने क्या देखा? प्रभु जी के खत के बारे में तात्पर्य चल रहा था। क्या तात्पर्य चल? व्हाट इज रियल गुड फॉर्चून? हाँ, सही भाग्य क्या है जो कृष्ण की सेवा और भक्ति में जुड़े रहने में मदद करता है, वही सही भाग्य है। अगर कहीं गलती से हमारा ऐसा भाग्य खुल गया कि बहुत सारा भौतिक सुविधा तो आ गया लेकिन सेवा नहीं हो रही, संग नहीं हो रहा भक्तों का, तो वो दुर्भाग्य है हमारा। तो अभी इसके आगे हम पढ़ रहे हैं और इसके साथ हमने ये भी चर्चा की कि कैसे कृष्ण भावनामृत सब जगह फैलेगा, लेकिन हमें उसके लिए धैर्य और उत्साह की जरूरत है। हमें दृढ़ विश्वास के साथ हमारे दैनंदिन कृष्ण भावना के कार्यों को दृढ़ता से करना है और ऐसा अगर हम करते रहें तो अपने आप धीरे धीरे लोगों का जो मत परिवर्तन होगा, हमारे महत्व को समझेंगे वो इस आंदोलन के और उसे स्वीकार करेंगे। अभी आगे हम पढ़ते हैं। एज एन एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेशन, Prabhupada often cited the story of a sparrow who lay her eggs on the shore of the ocean. दृढ़व्रत होने का उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी एक चिड़िया की कथा बताते हैं, गोरैया ना, कि वो अपने अंडों को उसने समुद्र किनारे पर रखा था और when the ocean carried away her eggs and would not consider returning them, she decided to recover eggs by drying up the ocean. तो चिड़िया ने जाके जो समुद्र ने उसके अंडे ले लिए, लहरों के माध्यम से अंदर ले लिए, तो चिड़िया ने समुद्र को बोला मेरे अंडे वापस करो। समुद्र ने बोला नहीं देता, ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ। तो चिड़िया ने कहा तुम ऐसा अगर करोगे मैं तुमको सुखा दूंगी। समुद्र बुद्धि का बड़े जोर से हंसे, बोले क्या पागल है। तो वो क्या करने लगी? With determination she began to pick up water with her small beak and throw it away somewhere else. तो समुद्र का थोड़ा सा पानी अपने चोंच में भर के लाती थी और फेंक थी कहीं जाके। ऐसा थोड़ा थोड़ा करने लगी उसको सुखाने के लिए। Though others laughed on seeing her engaged in such a seemingly impossible task, ज्यादातर लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि क्या असंभव कार्य करने निकली है। The news reached Garuda, the great bird carrier of Vishnu. He personally came to her aid. लेकिन ये वार्ता कहाँ पहुंची? गरुड़ जी के पास। ये चिड़िया ऐसा काम कर रही है, समुद्र सुखाने के पीछे पड़ी वो, ताकि उसके अंडे मिल जाए उसको वापस। तो गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन है, उन्होंने मदद करने की ठान ली। बोला मैं अपनी बहन की मदद करूंगा। Knowing the prowess of Garuda, the ocean became frightened. गरुड़ जी का शक्ति जानते हुए समुद्र देवता भयभीत हो गए। Returned the eggs forthwith. सीधा सामने से आके वो अंडे वापस कर दी। Thus, by showing her determination, the sparrow had earned the help of Lord's devotee and had achieved her desired goal. इस प्रकार से अपने दृढ़ता को दिखाने के कारण उस गोरैया ने भगवान के विशुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त की और अपना इच्छित उद्दिष्ट साध्य किया। In the same way, इसी प्रकार से, eyes on the screen please. Krishnanga, eyes on the screen please. In the same way, although it now appears that in comparison with the non-devotees, the number of devotees is most insignificant. तो अगर हम तुलना करके देखें अभी की अवस्था में, तो अभक्तों की संख्या भक्तों की संख्या से कई गुना ज्यादा है कि नहीं? ऐसे एक एक अभक्त को भक्त बनाने का जो काम है वो गोरैया जैसा ही काम है। इतने बड़े समुद्र में से एक एक ड्रॉप लाते बैठना है। समझ रहे हो? If we demonstrate our enthusiasm for spreading Krishna consciousness even against such apparently impossible odds, then surely we shall attract the attention of the previous acharyas. लेकिन अगर हम अपनी दृढ़व्रत रहने की जो प्रक्रिया है उसे जारी रखते हैं, तो हमारे जो पूर्वज आचार्य हैं उनकी कृपा हम आकर्षित करेंगे। Then surely we shall attract the attention and by their blessings bring in a new chapter in the history of the world. और उनके आशीर्वाद से इस दुनिया के इतिहास में एक नया पन्ना या नया अध्याय लिख देंगे हम अपना खुद का। इन्होंने महान काम कर दिया। जैसे प्रभुपाद जी जब वृंदावन गए रहने के लिए,
वे रूपा गोस्वामी जी के समाधि के पास जाके सेवा करते, जप करते, बहुत प्रार्थनाएं करते कि मुझे शक्ति दीजिए, मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया है पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करने का, ये काम असंभव है मेरे लिए, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, आप मुझे बल प्रदान कीजिए, बुद्धि प्रदान कीजिए। ऐसे झाड़ू मारते हुए प्रभुपाद जी रूपा गोस्वामी जी के समाधि मंदिर के पास रोते थे। और फलस्वरूप क्या हुआ, रूपा गोस्वामी ने उनको आशीर्वाद दे दिया। जब प्रभुपाद जी निकल पड़े बाहर तो उन्होंने पूरे जगत में कृष्ण भावना फैला दी। असंभव कार्य था, है कि नहीं? ऐसे देखा जाए तो कैसे संभव हो सकता है एक आदमी के द्वारा, लेकिन क्योंकि पूर्वजाचार्य ने आशीर्वाद दिए तो ये संभव हो सका। ऐसे ही हम लोग कुछ काम करने निकले हैं। हम में से कुछ लोग फार्म कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, कोई गुरुकुल चलाना चाहते हैं, कोई डिवोटी कम्युनिटी खड़ा करना चाहते हैं, मंदिर बनाना, या कुछ लोग है वो गोरक्षा के काम करना चाहते हैं, अलग अलग सेवाएं, वर्णाश्रम धर्म को स्थापन करना है। ये असंभव सा लगता है, ये कब होएगा, कैसा होएगा? लेकिन अगर हम दृढ़ व्रत रहेंगे और आचार्यों से प्रार्थना करेंगे कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, तो ये जरूर संभव होगा। During his last week of stay, after the temple had been officially opened and the deities installed, Srila Prabhupada had often spoken of Radha and Krishna's exquisite beauty. कौन सा मंदिर था ये? राधा लंडनेश्वर। राधा लंडनेश्वर की सुंदरता के बारे में प्रभुपाद जी बारंबार जिक्र करते हैं। जब से मंदिर खुला था और एक हफ्ता हुआ था और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं कि विग्रह बड़े सुंदर है, विग्रह बड़े सुंदर है। He had especially appreciated Krishna's round moon-like face. उनको सबसे अच्छा लग रहा था कृष्ण का चंद्रमा जैसा गोल गोल चेहरा, His large lotus eyes, उनकी बड़ी बड़ी कमल दल के समान आंखें, and his enchanting smile, और उनका मोहक स्मित हास्य. Not only Srila Prabhupada but many other visitors to the temple remarked on the beauty of Krishna. ना केवल प्रभुपाद जी, जो भी अतिथि आ रहे थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, सब लोग सराहना कर रहे थे, विग्रह बड़े सुंदर है। One Indian gentleman was especially attracted. एक भारतीय व्यक्ति था, वो बहुत आकर्षित हुआ भगवान के सौंदर्य से, and attended every evening program. और उस दिन से हर शाम आने लगा वो दर्शन करने, और पूरा प्रोग्राम अटेंड करता था इवनिंग का। He would sit in front next to the altar, and while Prabhupada lectured, he would continuously look upon the forms of Radha and Krishna with tears in his eyes. हर दिन आता, एकदम सामने आके बैठता क्लास में, एक टक देखता रहता था राधा कृष्ण के सुंदर रूप को जब प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे, और उसकी आंखों से आंसू आते। Prabhupada appreciated his genuine feelings. प्रभुपाद जी ने उसकी प्रामाणिक भावनाओं को सराहना की। Even remarked about them during one lecture. और एक लेक्चर में उन्होंने उसके बारे में बताया भी। The small size of the temple room, its exotic design, and the proximity of the deities who stood on their altar at only one arm's length from the dancing devotees, all created an intimate atmosphere for worshipping Radha and Krishna. मंदिर की छोटी ही जगह, ऊपर से उस मंदिर का बहुत ही एक्सोटिक डिजाइन, एक्सोटिक मतलब मनमोहक, आकर्षक, भगवान का बहुत निकट सानिध्य, विग्रह इतने दूर थे कि हाथ लगा सकता हूं, और नृत्य करते हुए भक्तों के बीच में उतर आए हो ऐसा लगता था। इसलिए ये वातावरण बड़ा ही अंतरंग वातावरण बन गया था राधा कृष्ण का और उनके सेवकों का। Entering the temple, one felt transported to another world, far away from the frenzied London atmosphere. मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता था कि लंदन के पागलपन जैसे वातावरण से, फ्रेंजी मतलब पागलपन, जहाँ बहुत सारी गतिविधियां हो रही है, लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं क्या चल रहा है उसको कहते हैं फ्रेंजी। ऐसे फ्रेंजीड लंदन एटमॉस्फेयर से ये अलग ही था कुछ, ऐसा लग रहा था मानो कोई दूसरा ही आध्यात्मिक विश्व हमारे बीच उपस्थित हो। It was the world where Radha and Krishna were the center of everyone's attention. वो ऐसा जगत था जहाँ राधा कृष्ण सबके केंद्र थे। Praised by the words of Gita and Bhagavatam, गीता भागवत के शब्दों से उनका स्तुति किया जा रहा था। Glorified by songs and served with opulent preparations of foodstuffs. सुंदर वैष्णव गीत गाए जा रहे थे, अच्छे अच्छे भोग अर्पण किए जा रहे थे उनको। तो ये वातावरण कैसा लग रहा है? वैकुंठ जैसा, भगवान के धाम में हम लोग ऐसा लग रहा है उनको। श्रील प्रभुपाद took personal interest in the deities care. प्रभुपाद जी निजी रूप से भगवान के विग्रहों का अच्छा ख्याल रखा जाए, इसमें भाग ले रहे थे। He described how they should be dressed. उन्होंने वर्णन किया कि विग्रहों का श्रृंगार कैसे करना है, पोशाक कैसे पहनानी है, which preparation should be cooked for them, कौन से व्यंजन बनाने हैं,
ही फिक्स्ड अप देयर डेली शेड्यूल ऑफ वर्शिप. उनकी दैनंदिन आराधना का उन्होंने एक ब्यौरा बनाया, कार्यक्रम बनाया. After a lecture one evening, Prabhupada had suggested that Krishna's arm must be getting tired from holding his flute throughout the day. एक प्रवचन में शाम को उन्होंने कहा, ये कृष्ण जो है बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन ये हाथ जो है ना उसको सपोर्ट नहीं है, कुछ दुख रहा होगा हाथों, ऐसे पकड़ पकड़ के इतना देर तक. He said that we should make him a cane. एक लकुटी बनाओ जो उसको सपोर्ट दे दे हाथ को. With a cushioned rest at one end. जो हाथ रखने की जगह है वहां पे कुशन होना चाहिए थोड़ा सॉफ्ट. Upon which he could lean his right arm. अपना दाहिना हाथ उसके ऊपर रख सकते हैं ताकि दुखे नहीं हाथ. तो ऐसे प्रभुपाद जी ने कहा. Prabhupada was training us to see the deity as non-different from Krishna and as fully sentient. प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे थे, प्रशिक्षित कर रहे थे कि विग्रह कृष्ण से अभिन्न है और वे एक सजीव सजग व्यक्ति है. Not as an inanimate lump of stone. वो कोई पत्थर का बना हुआ मूर्ति नहीं है. As explained in the Bhagavad Gita 12.5 purport, worship of the Supreme Personality of Godhead in His form in the temple is not idol worship. भगवान का अर्च विग्रह की सेवा कोई मूर्ति पूजा नहीं है. There is evidence in the Vedic literature that worship में भी सगुण और निर्गुण, वेदों में सगुण और निर्गुण दोनों आराधना की बात कही गई है. Of the supreme possessing and not possessing attributes, भगवान का सविशेष या निर्विशेष उपासना के बारे में. Worship of the deity is सगुण worship. भगवान का अर्च विग्रह की सेवा सगुण आराधना है. For the Lord is represented by material qualities. भौतिक का गुणों में भगवान को प्रतिनिधित्व कराया जा रहा है. But the form of the Lord, though represented by material qualities such as stone, wood, oil paint, is not actually material. लेकिन भगवान का विग्रह जो दिखने में लग रहा है कि पत्थर, लकड़ी या ऑयल पेंट का बना हुआ है, वो भौतिक नहीं है. That is the absolute nature of the Lord. भगवान का यही absolute nature, परम स्वभाव है कि वो भौतिक तत्व को आध्यात्मिक तत्व में या आध्यात्मिक तत्व को भौतिक तत्व में वहीं पे परिवर्तित कर सकते हैं. Any reflections? हाँ, साक्षात कृष्ण के रूप में ही विग्रह को देखना चाहिए. हाँ, अगर पूर्वज आचार्यों को प्रार्थना करेंगे, उनसे कृपा प्राप्त करेंगे तो असंभव काम संभव हो जाएंगे हमारे लिए. क्या असंभव काम करना चाहते हैं आप संकर्षण बाबू? डेटी वर्शिप करना चाहते हो, जहां जाओगे वहां अच्छा डेटी वर्शिप स्थापित करोगे आप, और स्वयं पुजारी बन के और दूसरों को पुजारी बनने का प्रशिक्षण दोगे आप. वाह वाह वाह, हरी वो क्या डिजायर है इसका, तूफान. मंदिर का जो वातावरण है वो कैसा रहना चाहिए, यहाँ देख रहे हैं हम लोग, है ना. क्या क्या होना चाहिए मंदिर के वातावरण में? हमेशा कीर्तन, डेटी वर्शिप हाई क्वालिटी का, फिर वैष्णव गीत गाने चाहिए, और अच्छे अच्छे भोग बना के भगवान को खिलाते रहना चाहिए, और खुद भी प्रसाद खाते रहना चाहिए. और हाँ, कृष्ण की गीता और भागवत से स्तुति होनी चाहिए, गीता भागवत के आधार पर वहाँ क्लास होनी चाहिए. तो ये ऐसा वातावरण अगर हम निर्माण करेंगे, और मैं जानबूझ के हमारा जो गुरुकुल का मंदिर है वो इतना ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो ये समूह है ना, हम राधा कृष्ण के साथ पर्सनली आदान प्रदान कर सकते हैं. बड़े मंदिर में क्या होता है, भगवान उधर किधर तो है वो तो अपने ऑल्टर है और अपना हमारा जीवन अलग चल रहा है कुछ. लेकिन यहाँ कैसे है कि हम बहुत पास से भी सेवा कर सकते हैं भगवान की, है कि नहीं. कितना रोज पास से दर्शन मिलता है हमको. कभी कभी तो भगवान स्वयं बाहर आ जाते हैं और हमको अभिषेक करने, पुष्याभिषेक और सब कुछ खुद करने मिलता है उनके लिए. आप ट्राई कीजिए किसी मंदिर, बड़े मंदिर में जाके, कोई घास नहीं डालेगा आपको और पास में भी भटक नहीं देंगे भगवान के. क्यों? क्योंकि इतने सारे पुजारी हैं एक तो, दूसरा स्टैंडर्ड्स इतने कड़क है कि वो सामान्य व्यक्ति के क्षमता के बाहर है. और कोई? वासुदेव.
फेवरेट है। मतलब बता रहे कि जो बात मैंने कहा कि कृष्ण के हाथ की जैसे तीन होने चाहिए और उसके ऊपर सॉफ्ट जो होते हैं जैसे करता है कि कोई नहीं देगा कृष्ण के मुक्ति स्टोर कृष्ण के हाथ दुख सकते हैं पकड़ पकड़ के फ्रूट को, एक ही पोज में खड़ा रहना है बहुत देर तक। सपोर्ट दे दो, वो भी कुशन वाला। और जो मटेरियल चीज से अगर कृष्णा बने हैं जैसे ब्रिटिश बने हैं वो मटेरियल नहीं होता है। हाँ, भौतिक तत्वों से हालांकि विग्रह बने हैं, प्राण प्रतिष्ठा विधि जो है वो उसको क्या कर देती है, हाँ स्पिरिचुअल अस्तित्व बना देती है उसका, मटेरियल नहीं रहता हूँ। राधा कृष्ण पूरे वर्ल्ड का सेंटर होना चाहिए, और उससे क्या होगा, तो पागल जैसी बाहर की दुनिया चल रही है हम उसको भूल जाएंगे, क्या चल रहा है इनका। जैसे कौवे चिल्ला रहे सुबह सुबह उठ के, काव 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 काव, वेयर इज फूड, वेयर इज सेक्स, वेयर इज माई शेल्टर, हाउ कैन आई सेव माई लाइफ, यही बड़बड़ चल रहा है। और किसी भी फैक्ट्री कंपनी में जाओ वही वही चल रहा है, कौवों से अलग कैसे होगा। चिड़िया का प्रयास है कि मतलब खुद से प्रयास करते हैं, फिर गरुड़ उस पर कृपा करते हैं। तो अगर वो ऐसा कर सकती है, अगर वो डायरेक्ट गरुड़ भी उसके पास जाती है तो उसका काम और भी आसान हो जाता है। जैसे हमारे जीवन में खुद से प्रयास करना उससे अच्छा। प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि प्रयास का प्रामाणिकता ही कृपा को आकर्षित करेगी। दोनों चीजें जरूरी, एक है प्रार्थना करना कि प्लीज जैसे ये इच्छा पूरी हो जाए या ये सेवा हो जाए हमसे, और दूसरा है कि उसके लिए प्रामाणिक प्रयास करना। इट्स लाइक बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ मर्सी एंड एंडर, प्रार्थना करना और कार्य भी करना। कोई कहेगा नहीं नहीं सब आचार्य कर रहे हैं, मैं तो गद्दा डाल के सो जाता हूँ, प्रार्थना करते करते लेटे लेटे प्रार्थना कर लूंगा थोड़ी तो प्रचार हो जाएगा उससे अपने आप। यस, हाँ आचार्य अगर हमको कृपा दे तो नित्यानंद प्रभु हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिख सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं लिखा, ऐसा उनका कहना है। और कौन सा चैप्टर लिखने वाले आप, क्या करना चाहते हैं आगे जाके, व्हाट डू यू वांट टू डू? सोचा नहीं अभी तक? मैं एक बताऊँ तेरे को, जितना भी डिवोशनल पैराफेरनली है ना दुनिया में, खरीदना बेचने का काम चल रहा है, उसका रेगुलराइजेशन, हाई क्वालिटी, राइट प्राइस एंड फर्स्ट क्लास डिस्ट्रीब्यूशन चेन उनको बनाना है। दुनिया में भी जिधर जा रहा है ना, मृदंग, करताल, शंख, जपमाला, धोती, कुर्ते, साड़ियाँ, तिलक, ये वो, यू शुड बिकम अ ग्रेट बिजनेसमैन and regulate all these activities and make sure that everybody receives first class paraphernalia in time, high quality, right price. ठीक है, अच्छा काम है ना, हमारे खानदानी भी पेशा है वो, उसको वर्ल्ड के स्केल पे लेके जाना है। और कोई कभी सोचा ऐसे, अभी सोचना चालू कर। हमको किसी से भी जो कुछ भी है वो छुपाना नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, क्यों? जैसे कि उधर समुद्र में रह के अंडे, अच्छा, समुद्र जैसे हमको किसी का हाँ चीज ढाप के अपने पास नहीं रखना चाहिए, नहीं तो गरुड़ जी जैसे लोग आएंगे और हमको बैठ बजा के लेके जाएंगे उसको। अच्छा ऐसे बोल रहे हो, तो साधु सावधान, दूसरों के चीजों को उठा के, श्रेयस प्रभु सुन रहे हो ना, लॉकर में हाथ डाल के अपना पॉकेट में इधर उधर छुपाने का नहीं, खुद खा नहीं जाने का, तुम्हारे पेट में से निकाल लिया जाएगा वो। अगर भगवान और उनके भक्त गुस्सा हो गए वो तुम्हारी खैर नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने प्लान्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ प्लान्स बहुत बने हुए हमारे, क्या करना है सेवा के रूप में, लेकिन अल्टीमेटली जाके प्रभुपाद के चरणों में रखना है उसको, बोला कि प्लीज इसको सैंक्शन कीजिए और हमें शक्ति बुद्धि दीजिए। शक्ति बुद्धि ही न अमी आती दीना कुरु रे आत्मसात। तो ये भावना से कार्य करना चाहिए।
ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्री प्रभुपाद की जय।